Hello friends, welcome to my channel. This is Learning Campus. Today we are going to learn about figure of speech. But first of all, what is figure of speech? It is defined as a word or phrase used in a different way from its meaning in order to create a particular mental picture or effect. अब हम आसान भाषा में समझे तो फिगर ऑफ स्पीच वो वर्ड और फ्रेज है जो कि डिफरेंट हम उसको यूज़ तो करते हैं पर उसका मीनिंग कुछ और होता है। अब हम इसे कहाँ कहाँ देख सकते हैं? हम इसे नोवेल्स में, स्टोरीज़ में, पोएम्स में देख सकते हैं और ये कि हमारे दिमाग में एक पिक्चर और इफेक्ट क्रिएट करती है। There are 20 types of figure of speech, but we are going to learn about only 12 because these are the most important. First, simile. Comparison between two different types of objects by using connectors like और as. Simile में क्या है? हम दो dissimilar objects को तुलना कर रहे हैं आपस में कनेक्टिंग वर्ड यूज़ करके like और as. अब हमेशा इसकी पहचान क्या है देखने की कि कनेक्टर्स हमेशा रहेंगे like, as, but और फॉर एग्जाम्पल यू वर एज ब्रेव एज अ लायन। अरे देखो तो वो तो लायन की तरह ही ब्रेव है, लायन की तरह ही बहादुर है। अब यहाँ पे तरह एज यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड है। Second, metaphor. A metaphor is a direct comparison of dissimilar things without any connecting words. अब metaphor में भी हम dissimilar objects का आपस में तुलना करते हैं पर यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड यूज़ नहीं होता। यहाँ पे क्या यूज़ होता है? यहाँ पे वर्ब यूज़ होती है। वर्ब, अब इसकी ट्रिक क्या है? वर्ब आर ऑलवेज देयर, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, वो तो उभरता सितारा है। अब इज़ जो है यहाँ पे वर्ब यूज़ होती है। थर्ड, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफाइंग और गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब इसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स में हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे कि माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। मेरी अलार्म क्लॉक मेरे को चिल्लाती है कि भाई उठो, जल्दी उठो, सुबह हो गई है। तो यहाँ पे येल्स जो है एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है, हम ह्यूमन क्वालिटी है येल्स, पर हम इसे नॉन लिविंग थिंग में पर्सोनिफाई कर रहे हैं। फोर्थ, ऑक्सीमोरन। टू अपोजिट कॉन्ट्री क्वालिटीज आर एडिड टू समथिंग। अब दो अपोजिट और कॉन्ट्री क्वालिटीज जो है आपस में तुलना हो रही है उसको हम ऑक्सीमोरन कहते हैं, आपस में एक दूसरे के ऐड हो रही है। जैसे कि ट्रिक क्या है लर्न करने की? अपोजिट वर्ड्स होंगे, क्वालिटीज़ होंगी। जैसे कि द स्ट्रॉबेरी केक वॉज ऑफुली गुड। स्ट्रॉबेरी केक तो ऑफुली गुड था। अब ऑफुली एक बैड वर्ड है, गुड एक अच्छा वर्ड है, दोनों अपोजिट वर्ड है जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। फिफ्थ, एपोस्ट्रॉफी। ट्रिक सबसे सिंपल है, एपोस्ट्रॉफिक साइन होता है, ठीक है। ओ होली नाइट, तो एपोस्ट्रॉफिक साइन होगा एपोस्ट्रॉफी। सिक्स्थ, एलिट्रेशन, रिपीटेशन द सेम कॉन्सोनेंट वर्ड। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड रिपीटेशन होता है, यहाँ पे रिपीटेशन होती है कॉन्सोनेंट वर्ड की। जैसे कि आपने देखा होगा हिंदी में अनुप्रास अलंकार होता है, तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो यहाँ पे किरण किड्स कैप प्लेइंग, तो यहाँ पे के रिपीट हो रही है, लेटर रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट का। सेवेंथ, हाइपरबोले, गिविंग एक्सैचुरेटेड स्टेटमेंट विच शोज योर एक्साइटमेंट। यहाँ पे एक्सैचुरेशन करना मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, जैसे हम बोलते हैं अरे ये यार वो तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलती है, तो यहाँ पे एक्सैचुरेशन करना किसी स्टेटमेंट का उसे हाइपरबोले कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई डाइड लाफिंग, मैं तो हंसते हंसते मर गई, तो इतना ऐसे कभी हो नहीं सकता ना कि वो हंसते हंसते ही मर जाए, पर हाइपरबोले। 8, ओनोमेटोपोइया। एनोमेटोपिया इज़ अ वर्ड साउंड्स लाइक व्हाट इट मीन्स। जैसे उसके साउंड है वैसे वो साउंड करता है, जैसे कि बज, स्प्लैश, बूम, शीश। टिक टॉक ऑफ द क्लॉक, टिक टॉक यहाँ पे क्लॉक की साउंड है और वही साउंड वो सुनाई देती है, तो ओनोमेटोपिया। 9, आयरनी। इट इज़ द यूज़ ऑफ वर्ड्स दैट वर्ड्स ओवरटर्न द रीडर्स माइंड। अब यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, आप सोच तो कुछ और होते हैं पर कहानी में कुछ और होता है, वो ट्विस्ट जैसे कहते हैं। दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल द कॉलेज। देखो ये मेरा ब्रिलियंट सन है, कितना होशियार बच्चा है जो कि फेल हो चुका है, मतलब जो फेल हो चुका है, जो पास भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपने सोचा होगा कि पहले तो देख जब हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे दिस इज माई ब्रिलियंट सन, तो लगा होगा कि आप कुछ पॉजिटिव होने वाला है, पर नहीं, नेगेटिव हो चुका है, तो एक ट्विस्ट लाना उसे आयरनी कहते हैं। 10th, paradox. A statement that appears to contradict itself but contains some truth. अब यहाँ पैराडॉक्स में क्या है कि वहाँ पे कॉन्ट्रोडिक्टी तो होगी पर वो अपने में कॉन्ट्रोडिक्ट होगा स्टेटमेंट जो है, और पर कुछ ना कुछ सच्चाई उसमें होगी ज़रूर। माई वीकनेस इज़ माई स्ट्रेंथ, मेरी वीकनेस जो है मेरी स्ट्रेंथ है। 11th, यूफिज्म. It is the replacement of a sentence which contain offensive meaning by one which implies the same meaning but in a defensive manner. अब इसमें क्या है कि दोनों की हम बात जो कहना चाह रहे हैं
वो एक कम ऑफेंसिव वर्ड क्रिएट करता है पर उसका असली मीनिंग ऑफेंसिव है ज़्यादा, पर हम उसको किसी और वे में कर रहे हैं जो कि लेस ऑफेंसिव है. फॉर एग्जाम्पल, रेदर देन टेलिंग अ फ्रेंड दैट अ रिलेटिव डाइड यू माइट से दे पास्ड अवे. अब डाइड जो है वर्ड, वो एक वर्ड जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव वर्ड है, पर हम उसे डाइड ना कह के हमने उसे क्या कहा, दे पास्ड अवे. 12. Synecdoche. Synecdoche is when a smaller unit is used to signify a larger unit or vice versa. सिनेक्टोके क्या होता है, एक वो यूनिट जो कि पूरे होल को शो कर रहा है, एक छोटी सब यूनिट जो कि पूरे यूनिट को शो कर रही है. जैसे कि न्यू इंग्लैंड वॉन द गेम बाय अ टचडाउन. हियर न्यू इंग्लैंड मीन्स न्यू इंग्लैंड्स फुटबॉल टीम. अब न्यू इंग्लैंड जीत गई, भाई न्यू इंग्लैंड जीत गया है, फुटबॉल टीम का मैच न्यू इंग्लैंड जीत गया है, पर न्यू इंग्लैंड नहीं जीता, न्यू इंग्लैंड की फुटबॉल टीम जीती है, पर यहाँ पे न्यू इंग्लैंड शूज़ कर रहा है पूरे होल ग्रुप को. थैंक यू.